नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आज हम एक्सरसाइज 7.1 बना रहे हैं। इसमें पिछले वीडियो में हम 3 क्वेश्चन तक बनाए थे, चौथा और पांचवा आज डील करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 कहता है जो L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q so that triangle ABC is congruent to triangle CDA। ये आपका फिगर है। इसमें ये आपका PQ है, LM A B C और ये D है, और A को C से मिला दिया है। तो ये देखिए, जो हम देखते हैं क्या, जो AB पैरेलल टू CD, सॉरी AB पैरेलल टू CD भी कह सकते हैं, हम कह सकते हैं जो P इज पैरेलल टू Q, P और Q पैरेलल है। और इसमें हम क्या देख रहे हैं, जो P एंड Q पैरेलल है तो ये इंप्लाइज हमको करेगा जो AB इज पैरेलल टू CD, ABCD पैरेलल है और AC ट्रांसवर्सल है, एंड AC इज ट्रांसवर्सल और AC ट्रांसवर्सल है, ABCD पैरेलल है, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएगा हमारा। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, तो इक्वल होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं जो एंगल BAC इक्वल टू एंगल BAC इक्वल टू एंगल ACD, लिख देंगे यहां पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगेन हम क्या देख रहे हैं, जो L is parallel to M, it implies that AD is parallel to BC, AD is parallel to BC, and यहां पर भी आपका AC ट्रांसवर्सल है। AD BC के पैरेलल है तो यहां पर ये दोनों ट्रांसवर्सल है, AC ट्रांसवर्सल है, तो यहां पर ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहा है। और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहा है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, इक्वल होता है हमारा। तो हम कह सकते हैं जो देयरफॉर एंगल DE DAC, या इधर से लिखेंगे तो BCA लिख दें, एंगल BCA इक्वल टू एंगल DAC। अब आइए, इन ट्रायंगल हमको प्रूव करना है ABC कॉन्ग्रुएंट टू CDA। तो आइए, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA, तो पहला तो ये है जो एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ACD, एंगल BAC इक्वल टू एंगल ACD, ये हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स था। इसको पहले क्लैरिफाई कर दिए हैं जो कैसे है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इसी को थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दिया तो और अच्छा रहेगा आपको समझने के लिए। फिर AC इक्वल टू AC, ये आपका कॉमन हो गया। अब फिर हम क्या देख रहे हैं, जो एंगल BCA इक्वल टू एंगल DAC, एंगल BCA इक्वल टू एंगल DAC, ये भी हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। तो हम देख रहे हैं जो साइड एंगल साइड एंगल साइड नहीं, एंगल साइड एंगल ASA से, therefore by ASA triangle ABC is congruent to triangle CDA, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन 5 पर। लगे हाथ इसको भी साफ कर लेते हैं। इसमें ये फिगर है आपका, ये है L, इस पॉइंट से इस पर परपेंडिकुलर है, इस पर भी परपेंडिकुलर है, ये A है, ये P है, ये B है और ये Q है आपका। अब यहां पर कह रहा है लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल A एंड B इज एनी पॉइंट ऑन L। ठीक है, तो अगर भैया L आपका बाइसेक्टर है एंगल A का, एंगल A आपका यहां से लेके यहां तक, तो बाइसेक्टर है तो वो दो इक्वल पार्ट में उसको डिवाइड करेगा, तो आपका ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, दोनों इक्वली बट जाएगा। तो हम कह सकते हैं जो सिंस L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, therefore एंगल PAB इक्वल टू एंगल QAB। अब हमको प्रूव करना है, पहला में है APB AQB। तो चलिए अब देखिए, इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल AQB में हम क्या देख रहे हैं, जो अभी हम देखें जो एंगल PAB इक्वल टू एंगल QAB, ये एंगल आपका
इक्वल है। फिर हम देख रहे हैं जो एंगल एपीबी इज इक्वल टू एंगल AQB दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री परपेंडिकुलर है। तो और साइड AB तो इसमें भी है और इसके लिए भी है, तो AB इक्वल टू AB ये आपका कॉमन है, ये आपको गिवन है। जब ये L बाइसेक्टर हो गया तो ये डाटा हमको उसी से आ गया। देयरफॉर बाय AAS, यहां पर AAS एंगल एट एक्सक्लूडेड साइड, एक्सक्लूडेड साइड आपका AB है। अगर हम AP लेते तब इंक्लूडेड साइड होता, तब ये ASA हो जाता हमारा, लेकिन दोनों एंगल के बाहर है, दोनों एंगल के बीच का साइड नहीं है, इसीलिए हम कह सकते हैं बाय AAS ट्रायंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AQB। अब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है तो कॉन्ग्रुएंट होने के लिए उसको या तो दो एंगल और एक साइड इक्वल हो जाए, या दो साइड और एक एंगल इक्वल हो जाए, या फिर तीनों साइड इक्वल हो जाए, उससे हमको दो ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट कर लेते हैं। तो इससे तो हमको तीन साइड की जानकारी, मतलब तीन पार्ट्स, ट्रायंगल का 6 पार्ट है तो तीन एंगल और तीन साइड, तो तीन पार्ट की जानकारी मिलती है, बाकी तीन पार्ट की जानकारी हमको सीपीसीटी से मिलती है। देयरफॉर बाय सीपीसीटी हम कह सकते हैं जो बीपी इक्वल टू बीक्यू या पीवी इक्वल टू क्या है आपको, बीपी इक्वल टू बीक्यू, यस, दूसरा पार्ट भी प्रूव हो जाएगा। बीपी इक्वल टू बीक्यू ये क्यों होगा, अब ये भी आप देख लीजिए, बीपी यही है ना, ये साइड, ये दोनों एंगल इक्वल था तो इसके सामने का साइड आपका बीपी है, इसके एंगल का साइड, इस एंगल के सामने का साइड आपका बीक्यू है। देयरफॉर बीपी इक्वल टू बीक्यू, ये भी आपका प्रूव हो गया सेकंड पार्ट, और फर्स्ट पार्ट आपका ये था तो ये भी आपका प्रूव हो गया, ये फर्स्ट पार्ट था तो ये फर्स्ट पार्ट भी प्रूव हो गया। नेक्स्ट डे क्वेश्चन 6 और 7 देखेंगे। 8 क्वेश्चन थोड़ा लंबा है तो उसको एक ही क्लास में रखेंगे, उसमें 4 पार्ट है और ये थोड़ा सा लंबा होगा, आई थिंक 4 पार्ट है तो ठीक है। नेक्स्ट डे मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।